हर हर महादेव, जय माता दी, जय भारत माता की। भक्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो भक्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ बृहत कौवा तंत्र। भक्तों कौवा तंत्र के बारे में जो लोग जानते हैं वो लोग भी पूरी वीडियो देखिए, और जो लोगों को नहीं पता है कुछ भी वो लोग भी पूरी की पूरी वीडियो देख करके जाइए। बीच में छोड़ करके वीडियो मत जाना, और जिसको छोड़ करके जाना है अभी से छोड़ करके चले जाओ। भक्तों तंत्र में कौवा तंत्र सबसे शक्तिशाली, सबसे ख़तरनाक विद्या है, क्योंकि जिन लोगों को भली भांति पता होगा, जितने भी खतरनाक तांत्रिक होते थे, जो बुरे तांत्रिक होते थे, जो लोग काला जादू, सिफली अमल, और जो लोग दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए या शमशान की साधनाएं या कुछ गलत साधनाएं करते थे, वो सभी के सभी कौवा तंत्र करते थे। क्योंकि कौवा तंत्र के बिना कोई भी गलत साधना नहीं की जा सकती है हाई लेवल में। कहने का मतलब, अगर कोई बुरा प्रयोग कर रहा है तो कर सकता है, लेकिन कौवा तंत्र के बिना कोई भी बुरा प्रयोग फुल पावर में नहीं की जा सकती है। तो भक्तों कौवा तंत्र बहुत ही खतरनाक विद्या है, और इससे खतरनाक विद्या मैंने कहीं नहीं देखी है। कौवा तंत्र का प्रयोग हर उस खतरनाक विद्या में होता है, हर उस गलत विद्या में होता है जिसका गलत प्रयोग किया जाता है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या उस शक्ति के द्वारा किसी शक्ति को काटने के लिए। भक्तों कौवा तंत्र ही वह विद्या होती है जिसके घोंसले में चितावर की लकड़ी मिलती है। भक्तों आप लोगों को पता होगा, कौवा जो घोंसला बनाता है उसी घोंसले को सिद्ध किया जाता है, कौवे के पंख को सिद्ध किया जाता है। और जो सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली और सबसे खतरनाक विद्या होती है वो होती है कौवे के घोंसले को सिद्ध करना। कौवे का घोंसला मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। भक्तों इस किताब में अभी मैं आप लोगों को विषयानुक्रमणिका विषय सूची पढ़ करके सुनाऊंगा, दिखाऊंगा कि इस किताब में क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है। भक्तों ऐसा कोई काम नहीं जो कौवा तंत्र से नहीं हो सकता है। दुनिया का ऐसा कोई, चाहे अच्छा बुरा काम हो, चाहे भविष्य देखना हो, चाहे त्रिकालदर्शी बनना हो, चाहे किसी का इलाज करना हो, चाहे कोई भी चीज़ किसी भी तंत्र का काट करना है, वो कौवा तंत्र से बहुत ही तीक्ष्ण पावरफुल रूप में होता है। भक्तों कौवा तंत्र प्राचीन काल से सभी तांत्रिक और जादूगर करते थे। जितने भी जादूगर और तांत्रिक हुए हैं, चाहे आप लोना चमारी ले लो, चाहे मंगला चमारी ले लो, चाहे जादूगरनी सियाला या बिड़ाला को ले लो, चाहे जादूगर इस्माइल जोगी को ले लो, चाहे जितने भी जादूगरनी इतिहास में हुए हैं वो सभी के सभी कौवा तंत्र किए हैं। क्योंकि कौवा तंत्र ही होता है जो कि खतरनाक शक्ति को पूरी फुल पावर में चलाता है। तो इसके बिना कोई भी खतरनाक शक्ति फुल पावर में नहीं चल सकती है। और शमशान साधना की शक्ति को भी ये बहुत ही फुल पावर में चलाता है। कौवा तंत्र से भविष्य का पता भी लगाते थे तांत्रिक, और कौवा तंत्र मयांग और बंगाल की भी बहुत ही तीक्ष्ण विद्या है। तो भक्तों चलिए शुरू करते हैं कौवा तंत्र। ये है कौवा तंत्र की विषय सूची। और भक्तों कौवा तंत्र से चाहे तंत्र काट करना हो, चाहे वशीकरण, मोहन, मारन, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, कीलन, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, चाहे कोई सा भी काम हो, बहुत ही भयंकर तेज तरीके से होता है। और इसका प्रयोग भी बहुत ही आसान होता है। बहुत ज़्यादा 41 दिन, 21 दिन या 11 दिन साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही दिन में प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं, और बहुत ही खतरनाक प्रयोग सिद्ध होते हैं। और हाँ, जब इसका कोई खतरनाक प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर इंसान से गलती हो जाए तो मनुष्य पागल हो जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि यह एक नकारात्मक ऊर्जा जैसी शक्ति होती है। जैसे इतर योनि की शक्तियाँ होती हैं वैसे इसमें होती है। भक्तों इसमें कौवा तंत्र के अलावा बहुत सारे पक्षियों के तंत्र इसमें दिए गए हैं। जैसे मुर्गे का, बाज, भेड़, मेढक, बुलबुल, कोयल, कबूतर, चील, छोटी चिड़िया, ऊँट, छिपकली। तो भक्तों इन चीज़ों से भी इसमें तंत्र प्रयोग करने का दिया गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
अपना प्रयोग सिद्ध करने के लिए या करने के लिए किसी जानवर को मारना नहीं है। मारोगे तो उसका उल्टा प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना। और ये किताब मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूँ। तो जिसको भी ये किताब चाहिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखो। कमेंट में किसी साधना या किताब का नाम ज़रूर लिखो, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। और ये किताब आप लोगों को कैसे मिलेगी, कैसे मैं भेजूँगा, इसके लिए पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विषयानुक्रमणिका। तो इसमें है कौवे के विभिन्न बोलियां सुनने के लिए विभिन्न प्रयोग, अनेक प्रकार की बोलियां, कौवा तोते के समान बोले, मुर्गे। फिर यहाँ कौवे को मस्ती में लाने का प्रयोग, कौवे की 11 प्रकार की बोलियां, कौवे को प्रातःकाल बोलने का फल, कौवे को के शनिवार के दिन बोलने का विशेष फल, चारों पहरों में कौवे के बोलने का अलग अलग फल, कौवे की बोली ऋतु तथा अन्न भाव का ज्ञान, कौवे की बोली से यात्रा फल, कौवे की बोली का गणित द्वारा शुभ अशुभ फल जानना, काक चरित्रम, काक स्पर्श फल, स्वप्न में कौवा देखने का शुभ अशुभ फल, कौवा द्वारा अन्य शकुन व अपशकुन, कौवे के विभिन्न अंगों द्वारा विभिन्न उपचार, रक्त अर्श की चिकित्सा, विवाही फटने की चिकित्सा, हर्निया की चिकित्सा, चंबल रोग की चिकित्सा, चेहरे के दाग धब्बे दूर हो, पेट को रसौलियों की चिकित्सा, 100 वर्ष तक जीवित रहने का उपाय। तो भक्तों इसमें उम्र बढ़ाने का भी प्रयोग दिया गया है कौवा तंत्र से। पसलियों द्वारा विभिन्न रोगों की चिकित्सा, निमोनिया, लंगड़ी सूल की अनुपम चिकित्सा, आंतों की गल्टियों की अनुपम चिकित्सा, मासे व फेफड़े द्वारा उपचार, हिचकी की चिकित्सा, संग्रहणी की चिकित्सा, दमे की चिकित्सा। भक्तों इस किताब में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सभी के सभी षटकर्म मिलेंगे, चाहे मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, कीलन, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, कोई सा भी कर्म हो, सभी के सभी कर्म इसमें दिए गए हैं। लेकिन मैं वीडियो में ऐसे पढ़ करके नहीं दिखाऊंगा। जिसको भी लेना होगा, करना होगा, किताब को मंगवा करके आप लोग करना। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे द्वारा भेजे गए किताब से किसी का भी अहित या बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छे भले के लिए काम होना चाहिए। बात जहाँ तक होती है मारण, विद्वेषण, उच्चाटन कर्म की, तो वो सिर्फ जानकारी के लिए ही रखना चाहिए। मैं भी सिर्फ जानकारी के लिए ही रखता हूँ, करता नहीं हूँ। करोगे तो उसका 4 गुना फल तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे परिवार के ऊपर पड़ेगा। तो वो सिर्फ जानकारी के लिए है। और बहुत ही अपनी जान को बचाने, जब अपनी जान के ऊपर बात आ जाती है तब उसका प्रयोग किया जाता है। और ये प्रयोग जो सफल तांत्रिक हैं, उच्च कोटि के तांत्रिक है, सिर्फ वही कर सकते हैं। कोई भी साधारण आदमी जिसको प्रत्यक्षीकरण की साधना संपन्न नहीं है, वो लोग खतरनाक प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो लोग सिर्फ अच्छा प्रयोग ही कर सकते हैं। तो भक्तों आगे है, यहाँ पे सभी बीमारियों की चिकित्सा दी गई है। फिर संतान प्राप्ति, जीवन पर्यंत जवान रहे, पागलपन दूर हो, घोंसले द्वारा उपचार, तो मैंने यहाँ बताया था घोंसला सिद्ध करने के लिए। तो ये घोंसले द्वारा उपचार, यहाँ पे आप लोग मैं दिखा देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना वीडियो रोक करके। फिर पारे की भस्म बनाना, वर्षा बंद हो जावे, बारिश बंद करने के लिए भी इसमें प्रयोग दिए गए हैं। जो पुराने काल के ऋषि मुनि तांत्रिक होते थे, बारिश को रोक देते थे, तो वो प्रयोग भी इसमें दिया गया है। फिर गड़ा धन प्राप्त हो, जिनको गड़ा धन प्राप्त करना है, बहुत लोग फ़ोन करते हैं मेरे पास, तो गड़ा धन देखने का, पता लगाने का और ज़मीन से निकालने का, तीनों चारों चीज़ें इसमें दी गई है। फिर ज़मीन में गड़ा धन दिखे, प्यास बिल्कुल न लगे, वाक सिद्धि प्राप्त हो, मनुष्य कौवे के समान बोले, वर्षा पर नियंत्रण, चोर चोरी न कर सके, भूत प्रेत दूर हो, भविष्यवाणी करना, चलता कुआं बंद हो, आप सबको देखे पर आपको कोई न देखे, तो अदृश्यकरण का भी विद्या इसमें दी गई है। आप सब फिर दिन में तारे दिखाई दे, पीठ के प्रयोग, नींद न टूटे, चोर का पता लगाना, जीवित कौवे द्वारा प्रयोग, जादू टोने का प्रभाव दूर करना, यात्रा में थकावट न आवे, सट्टे में लाभ हो। सट्टा और जुआ जो लोग लगाते हैं तो उनके बारे में भी इसमें दिया गया है, सट्टे का नंबर निकालने का। बिना चाबी के ताला खोलना, कौवा तंत्र द्वारा दूसरों पर प्रभाव डालना। तो इसमें जो दिया गया है बिना चाबी का ताला खोलने का, तो मैं एक प्रयोग जानता हूँ। और जो उसका घोंसला होता है, घोंसले में कौवा चितावर की लकड़ी ला करके रखता है, वो एक ही लकड़ी होती है उस घोंसले में। और
जो लकड़ी आपको चितावर की लकड़ी और भी जगह मिल जाएगी, जहाँ पर पौधा होता है चितावर का, तो उससे भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो शक्ति नहीं मिलती है आपको। जो पहचानने वाले होंगे पहचान जाएंगे, लेकिन ताकत और शक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जो लकड़ी कौवा अपने घोंसले में रखता है, उसी में वो शक्ति सिद्ध होती है और वो स्वयं सिद्ध होती है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है। तो अगर वो चितावर की लकड़ी अगर आप ताले में ले जाकर के टच करोगे तो ताला अपने आप खुल जाता है, और उससे बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे कार्य होते हैं। फिर कभी हम बहुत सारे अनगिनत, मतलब अगर हम गिनाने लग जाएं तो आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा। इतना सारा काम, ऐसी आश्चर्यचकित करने वाला काम उससे होता है। फिर कौवा तंत्र द्वारा दूसरों पर प्रभाव डालना, मोहन, वशीकरण व आकर्षण प्रयोग, हृदय व दिल का प्रयोग, इच्छा अनुकूल व्यवहार, रूठा हुआ पति प्रसन्न होकर वापस आवे, मोहन प्रयोग, स्त्री के मन का भेद जानना, गुप्त भेद जानना, अचूक मोहन प्रयोग। तो किसी के मन के बात जानने का और पढ़ने का भी इसमें विद्या दी गई है, और ये सभी कौवा तंत्र का है। फिर अचूक मोहन प्रयोग, भेजे का प्रयोग, वशीकरण तंत्र, जबान के प्रयोग, प्रेयसी प्रेम में व्याकुल, वशीकरण, मनुष्य के दिल का हाल जानने की विधि। तो यहाँ पे कुछ गलत प्रयोग दिया गया है भक्तों, ठीक, लेकिन वो सिर्फ जानकारी के लिए है। फिर यहाँ पे वशीकरण के प्रयोग दिए गए हैं, बहुत सारे वशीकरण के प्रयोग दिए गए हैं। प्रेमी को वश में करने का अचूक अमोघ प्रयोग, विद्वेषण प्रयोग, दो प्रेमियों में अनबन हो, दो लोगों में झगड़ा कराने का ही प्रयोग है। ये सब गलत प्रयोग है, ये सब नहीं करना चाहिए। फिर ये सब खतरनाक प्रयोग दिया गया है। शत्रु स्थान छोड़कर भाग जाए, शत्रु बीमार या पागल हो, शत्रु पीड़ित हो, शत्रु मुकाबला ना करे, शत्रु को पराजित करना, प्रतिद्वंदी पर विजय पाने की विधि, अभियोग में विजय हो, राज दरबार में सम्मान हो, नौकरी में उन्नति हो, नौकरी प्राप्त हो, हकीम अफसर मेहरबान हो, जेब खाली ना रहे, रेस में विजय हो, परीक्षा में सफल हो, सफलता के अनुभूत उपाय, मनचाही सफलता तथा भाग्योदय कारक प्रयोग, मनचाही सफलता के लिए दो अंतिम प्रयोग। कौवा पक्षी पर प्राचीन ग्रंथों में मत, उल्लू परिचय, उल्लू कल्पम, तो उल्लू तंत्र भी इसमें दिया गया है। द्वितीय विधानम, तृतीय विधानम, कटखोला पक्षी का परिचय, कटखोला विधानम, कटखोला पक्षी का भी तंत्र प्रयोग इस किताब में दिया गया है। मैं थोड़ा सा किताब आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये किताब है भक्तों, और इसके साथ मैं एक और किताब भेजूँगा। वो किताब भी पशु पक्षी तंत्र से संबंधित है। और भक्तों, इस किताब को मंगवाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, स्क्रीन पर भी डाल दूँगा। आप लोग उस नंबर पर इस वीडियो से स्क्रीनशॉट भेजिए, किताब हम आपको भेज देंगे। और इस तरह की और भी किताबें लेने के लिए, पढ़ने के लिए, मंगवाने के लिए, आगे देखने के लिए और साधना संपन्न करने के लिए या किसी भी साधना लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगली वीडियो आएगी और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, और आप लोगों के लिए ऐसी किताबें लेकर के आता रहूँगा। और ख़तरनाक से ख़तरनाक अभी साधनाएँ आनी बाकी है, तो किताब मंगवाइए, पढ़िए, लाभ उठाइए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, जय भारत माता की।